सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बहरूपीय वायरस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाने को मजबूर हो गए। क्या अपने क्या पराये, वायरस के डर से लोगों ने अपनों तक से दूरी बना ली। यहाँ तक कि संक्रमित की मौत हो जाने पर मृतक के परिजन ही अंतिम संस्कार में शामिल होने से बचते रहे। कोरोना काल के खतरनाक माहौल में उन कोरोना वॉरियर्स को नहीं भुलाया जा सकता है जिन्होंने खौफ के साए में ईमानदारी का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी, पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को न सिर्फ कानून का पालन करवाया बल्कि लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहे। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना योद्धा आगे आए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों। लेकिन एक नाम खाकी का जो सबसे ज़्यादा सामने आया, त्रासदी और महामारी का एक ऐसा दौर जिस दौर में आप और हम अपने घरों के अंदर महफूज थे, आराम से थे, तभी खाकी कोरोना और आम जनता के बीच ढाल बनी हुई खड़ी हुई थी। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर हमने देखा कि कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हुए दिखाई दिया। अंजाम ये हुआ कि कई सारे पुलिसकर्मी संक्रमित भी हो गए उसमें और कई को शहादत भी मिली है। ऐसे में हमारे साथ शलभ माथुर जी हैं जो मुरादाबाद डीआईजी जोन के डीआईजी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, जो पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है और जो शहीद हो गए हैं उनके लिए किस तरह के मुआवजे। सर, किस तरह से प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मुरादाबाद रेंज है, लगभग 12,000 सिपाही यहाँ पर हैं। 5 ज़िले इसके अंदर कवर होते हैं और लगभग जो है हमारे यहाँ पर अगर सेकेंड वेव को देखेंगे तो सेकेंड वेव में लगभग 1000 पुलिसकर्मी के अंदर नियर अबाउट जो है टेस्ट पॉजिटिव आए। इसमें समस्त पुलिसकर्मियों का हम लोग के द्वारा प्रयास किया गया था कि सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो जाए और अधिकतर लोग डबल वैक्सीनेटेड थे और डबल वैक्सीनेटेड पुलिसकर्मी थे। और जो मैं आपसे 1000 केसेस की बात कर रहा हूँ, हम लोग के लगभग टोटल 15 केसेस ऐसे हुए जिसके अंदर की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन का पूरा प्रयास किया गया। नंबर 2, जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनमें लगभग 8 लोगों की कैजुअल्टी अभी तक हुई है। और जब हम सेकेंड वेव की बात करते हैं और सभी का जो प्रस्ताव है, कुछ को धनराशि जो 50 लाख की है शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो प्राप्त हो गई है और जो शेष हैं उनको भी अतिशीघ्र किया जा रहा है। उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अगले सप्ताह तक उस कार्रवाई को पूर्ण कर दिया जाएगा। जो पुलिसकर्मी संक्रमित हुए उनका हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था। एक तो लगातार माइक्रो लेवल पे ब्रीफिंग की गई कि किन किन चीज़ों का, बारीकियों का ध्यान रखना है और सभी जनपद के पुलिस अधीक्षकों द्वारा ये प्रयास किया गया कि किसी हम लोग उनका प्रयास ये करें कि आइसोलेशन सेंटर, क्योंकि हो सकता है कि पुलिसकर्मी घर ना जाना चाहें या वो किसी और जनपद के रहने वाले हैं और ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी जैसा आपने बताया कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में पुलिस ने कार्य किया है और उन आइसोलेशन सेंटर्स में भी मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई और कई जनपदों के द्वारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तक वहाँ पर लगाए गए और नियमित रूप से वहाँ मेस का संचालन हुआ और धीरे धीरे हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जो मैं 1000 आपको बता रहा हूँ उसमें से वर्तमान में अब हम लोग के पास मात्र 150 से 250 लोग हैं जो कि एक्टिव केसेस में हैं। इसके अलावा शासन द्वारा इस संदर्भ में काफ़ी धनराशि हमको उपलब्ध कराई गई थी ताकि मास्क, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स ये हम सभी पुलिसकर्मियों को दें। और पंचायत चुनाव के दौरान हम लोग का प्रयास ये रहा कि होमगार्ड्स, चौकीदार, सभी लोगों को उनको भी उपलब्ध कराया गया ताकि जो एक प्रोटेक्शन लेयर है वो उनको दी जाए। सेकेंड वेव में अगर शुरुआती दौर की अगर सर बात करें तो काफ़ी सख्ती थी लॉकडाउन में। मानवता के आधार पर कई पुलिसकर्मी हमने ऐसे देखे, इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे देखे जो लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे। कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि वो कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग का निरंतर रूप से ये प्रयास रहा, काउंसलिंग रही
कि जो हम लोग एनफोर्समेंट करें, चाहे मास्क का एनफोर्समेंट करें, चाहे कंटेनमेंट जोन का एनफोर्समेंट करें, जो हम लोग का पब्लिक से व्यवहार हो वो बहुत ही प्रॉपर हो। और अधिकतर जगह जो है पुलिस का व्यवहार आप देखेंगे तो कई जगह पुलिस के द्वारा राशन उपलब्ध कराया गया है, कई बार डेड बॉडीज़ क्रिमेट कराई गई हैं, मेडिसिन्स उपलब्ध कराई गई हैं। ये जो आप बता रहे हैं बिहेवियर वाली बात, ये अपवाद के रूप में जहाँ पर भी आई है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, नंबर 1। नंबर 2, सभी पुलिस अधीक्षकों के द्वारा और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा माइक्रो लेवल पे उनके ऑडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किस प्रकार की ड्रिल रखनी है, कैसा व्यवहार रखना है, वीडियोग्राफी करनी है, ये डाउन द लेवल सेंसिटाइज करने का प्रयास किया गया है, ताकि जो ये अपवाद की घटनाएं हैं इसके अंदर भी हम बिल्कुल इसको ज़ीरो के ऊपर लेके आ जाए। सर, एक आखिरी सवाल, कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों के लिए लास्ट में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं कि कोरोना की जो ड्यूटीज़ हैं पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि जो हम लोग की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है उसके अंदर फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में हम लोग रहते हैं, और इसके अलावा जो हमारी पुलिसिंग के अन्य कार्य हैं वो भी किए जाते हैं। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ इस चीज़ की भी देना चाहूँगा हिदायत कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं, उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार रखें। हम लोगों के द्वारा एक प्रयास और किया गया था कि जो कोविड से संक्रमित हुए हैं या जिनको सिम्टम्स आए हैं, पूरी रेंज में हम लोगों के द्वारा उन लोगों के लिए 15 दिन का बृहद कोर्स एक योगा के माध्यम से कराया गया था। उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन इत्यादि कराया गया था। तो ये जो अपने स्वास्थ्य के प्रति उनका ध्यान है, चाहे लाइफस्टाइल में चेंज है या इत्यादि चीज़ें हैं, उसको कैरी ऑन करें। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि जो अपवाद के रूप में घटना आ गई है पुलिस मिसबिहेवियर की, उसको हम लोग ज़ीरो करें। इसके लिए हम लोग एक सार्थक प्रयास करें। और इसके साथ ही आम जनता से कोई अपील? आम जनता से यही अपील है, सबसे पहली बात जो वर्तमान परिवेश के अंदर बात करें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो पूरी तरह फॉलो करें। सेल्फ डिसिप्लिन से बेहतर डिसिप्लिन कोई भी नहीं होता। दूसरी चीज़, अफवाहों इत्यादि के ऊपर ध्यान ना दें। यदि कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको हम लोग के द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें। और साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्किंग। तो मास्क प्रॉपर्ली पहने और दी गई गाइडलाइंस का पूरा अनुपालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए थे मुरादाबाद जोन के DIG शलभ माथुर जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि आम जनता संयम बनाकर रखे। आम जनता से ये अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करें। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी प्रशंसा की है, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस की ड्यूटी को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।